बीए बाग द्वितीय में भारतीय सामाजिक समस्या पुस्तक में हम आज निर्धनता का अध्ययन करेंगे। देखिए, विश्व का 7वां बड़ा देश होने पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद भी यहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का पूरा उपयोग नहीं हुआ है और देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। भारत सहित सभी अल्प विकसित देशों में विकास की समस्या आज विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। विश्व शांति, सुव्यवस्था और प्रगति के लिए आवश्यक है कि सभी अल्प विकसित देशों का विकास किया जाए और गरीबी तथा अमीर देशों के बीच व्याप्त खाई को पाटा जाए। भारत जैसे पिछड़े और अल्प विकसित देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। यहाँ कृषि की प्रधानता है, किंतु वह भी अनार्थिक व पिछड़ी हुई अवस्था में है। यहाँ का औद्योगिक ढांचा बहुत कमजोर है, पूंजी की कमी है और तकनीकी निम्न स्तर की है। यहाँ उपभोग की वस्तुओं का आयात एवं प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात होता है। यहाँ अल्प रोजगार और छिपी बेकारी विद्यमान है। जनसंख्या की अधिकता है और आर्थिक व सामाजिक ढांचा पिछड़ा हुआ है। इन सभी कारणों से भारत के विकास की गति बहुत धीमी रही है। जब हम गरीबी की बात करते हैं, निर्धनता की बात करते हैं, तो भारत में आर्थिक विकास से संबंधित सबसे बड़ी समस्या गरीबी या निर्धनता की है। गरीबी स्वयं गरीबी को जन्म देती है। चूंकि देश गरीब है, इसलिए विकास नहीं कर पाता, और चूंकि यहां विकास नहीं होता है, इसलिए देश में गरीबी है। इस तरह से हम गरीबी से चलकर पुनः गरीबी में पहुंच जाते हैं और यही कारण है कि यहां संचयन का भी अभाव है। फलस्वरूप यहां न तो पूंजी का निर्माण हो पाता है और न ही पूंजी का विनियोग। निर्धनता एक सामाजिक व आर्थिक समस्या है। इसकी उत्पत्ति और स्वरूप बड़ा जटिल है। विश्व के सम्मुख गरीबी की समस्या एक सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक चुनौती है। गरीबी एक सर्वव्यापी समस्या है और समृद्ध देश भी इसकी चपेट से नहीं बच सके हैं। विश्व में गरीब देशों की संख्या इतनी है कि उन्हें तीसरी दुनिया के नाम से पुकारा जाता है। तीसरी दुनिया के लोगों को अच्छा भोजन, वस्त्र एवं मकान उपलब्ध नहीं है। भारत में भी ऐसे कई परिवार हैं जो औसत दर्जे का जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाते। वे गरीबी से भयंकर रूप से पीड़ित हैं। वे सड़कों और फुटपाथों पर अपना दम तोड़ते हैं, भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं तथा वे लोगों की दया पर जीवित रहते हैं। ऐसी गरीबी भूख और मौत को जन्म देती है। आज गरीब और अमीर के बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। आज भीषण विषमता को जन्म देने में औद्योगिक क्रांति का विशेष हाथ रहा है। औद्योगिक क्रांति ने समाज में तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने में योग दिया। मशीनीकरण ने जहां एक और समाज में प्रचुर साधन उपलब्ध कराए हैं और समृद्धि को बढ़ावा दिया है, वहीं दूसरी ओर एक तीसरी दुनिया भी खड़ी कर दी जो गरीबी और अभावों से त्रस्त है। औद्योगिकरण और मशीनीकरण का शुभारंभ आज के तथाकथित सभ्य और पश्चिम देशों में हुआ। उन्होंने अपनी औद्योगिक मांगों के लिए एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि महाद्वीपों के देशों को अपना उपनिवेश बनाया, उन पर अपना साम्राज्य स्थापित किया
तथा वहां के प्राकृतिक स्रोतों का शोषण किया। प्राकृतिक भंडारों के खाली होने के साथ साथ उन देशों में गरीबी बढ़ी। आज विश्व स्पष्टतः दो भागों में विभाजित दिखाई पड़ता है। एक तरफ वे देश हैं जो संपन्न हैं और दूसरी तरफ वे देश हैं जो गरीबी के से त्रस्त हैं। निर्धनता की अवधारणा की बात करें हम तो देखिए, निर्धनता एक आर्थिक स्थिति है, किंतु यह एक सामाजिक पद को भी प्रकट करती है, क्योंकि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का घनिष्ठ संबंध सामाजिक श्रेणी और वर्ग से भी है। गरीबी और अमीरी तुलनात्मक शब्द हैं। साधारण भाषा में गरीबी का अर्थ आर्थिक असमानता, आर्थिक पराश्रितता और आर्थिक अकुशलता से लिया जाता है। गरीबी को केवल आर्थिक अभाव के रूप में प्रकट करना इतना संकुचित अर्थ है। गिलिंड व गिलिंड अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि गरीबी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता बनी रहे और उसको तथा उस पर आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाया जा सके। अपर्याप्त आय व मूर्खतापूर्ण व्यय गरीबी को जन्म देते हैं। इस परिभाषा में गिलिन लिखते हैं कि गरीबी का संबंध जीवन स्तर से होता है। जब व्यक्ति की आय अपर्याप्त हो या वह उसे उचित ढंग से खर्च नहीं करता हो तो ऐसी स्थिति में वह अपने जीवन स्तर को बनाए नहीं रख सकता। जीवन स्तर के गिरने पर व्यक्ति की, स्वयं की और उस पर निर्भर लोगों की शारीरिक और मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है। निम्न जीवन स्तर के कारण व्यक्तियों की कार्य क्षमता घट जाती है। डब्ल्यू वीवर अपनी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम्स में लिखते हैं कि गरीबी एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी क्षमता नहीं बनी रहती। इसी क्रम में योगेश अटल अपनी पुस्तक चेंज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया में लिखते हैं कि गरीबी की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। जब हम राष्ट्रीय आय की चर्चा करते हैं तब इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह आय देश के सभी लोगों में समान रूप से वितरित होती है। राष्ट्रीय आय में से जिन लोगों को कम हिस्सा मिलता है गरीबी और जिन्हें अधिक हिस्सा मिलता है धनवान वर्ग में आते हैं। इस दृष्टि से गरीबी क्या है, एक तुलनात्मक तथ्य है। गरीबी आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी एक सापेक्ष शब्द है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह गरीब है तो इसका अर्थ यह है कि वह उन सभी वस्तुओं को नहीं खरीद सकता जिनकी वह इच्छा करता हो या उनको पसंद करता हो। अतः वस्तुओं को चुनने और पसंद करने की सीमा के रूप में गरीबी को परिभाषित किया जा सकता है। आय की दृष्टि से गरीब लोगों की आय इतनी ही होती है कि वे अपनी आवश्यकताओं को ही जुटा पाते हैं, सुविधाओं और ऐश्वर्य की वस्तुओं को नहीं। गरीबी एक सापेक्ष शब्द है। इसका अर्थ यह भी है कि एक देश जिसे हम गरीब कहेंगे उसे दूसरे देश धनवान कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि गरीबी का निर्धारण उस देश की प्रथाओं और जीवन स्तर के आधार पर होता है। भारत में गरीबी की रेखा वह नहीं है जो अमेरिका और इंग्लैंड में है। प्रत्येक देश में साधनों के अनुसार जीवन स्तर का एक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है और सभी व्यक्ति उस आदर्श को पाने का प्रयास करते हैं। भारत में वह व्यक्ति गरीब है जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं
की पूर्ति नहीं कर पाता, और अमेरिका में वह व्यक्ति गरीब है जो प्रतिवर्ष अपनी नई गाड़ी नहीं खरीद सकता। इस प्रकार गरीबी एक सापेक्ष शब्द है। गरीबी दो देशों की तुलना में नहीं, बल्कि एक ही देश में भी विभिन्न वर्गों, समूहों, जातियों, क्षेत्रों, प्रांतों, व्यवसायों, संस्कृतियों आदि की दृष्टि से भी सापेक्ष शब्द है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन स्तर का जो आधार हरिजनों का है वही व्यापारियों का नहीं होगा, और जो आधार श्रमिकों का है वह पूंजीपतियों का नहीं होगा, जो आदिम जातियों का है वह शहरी लोगों का नहीं होगा, जो पंजाब का है वह राजस्थान का नहीं होगा, जो केरल या चेन्नई का है वह पश्चिम बंगाल का नहीं होगा। गरीबी का संबंध एक समूह के जीवन जीने के पैमाने से है। एक संस्कृति में गरीबी के माप का जो आधार है उसे हम दूसरी संस्कृति पर लागू नहीं कर सकते। गरीबी का संबंध एक ही सांस्कृतिक समूह में तुलनात्मक है, और उसी आधार पर व्यक्ति की स्थिति तय की जाती है कि वह गरीब है या अमीर है। वस्तुतः गरीबी का संबंध जीवन स्तर से है। यह जीवन स्तर भी प्रत्येक समाज के अलग अलग है। जीवन स्तर को निर्धारित करने वाले तीन प्रमुख कारक हैं: प्रथाएं, निर्णय और बुद्धिमत्ता तथा आय। इनमें भी आय अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि निम्न श्रेणी के परिवारों में तो आय इतनी कम होती है कि उनके सामने किसी वस्तु की पसंदगी और निर्णय का प्रश्न ही नहीं उठता। वे बचत भी ही नहीं कर पाते। इस अर्थ में हम गरीबी को ऐसी दशा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें वित्तीय बचत नहीं होती है। इस प्रकार आज हमने गरीबी या निर्धनता की अवधारणा का अध्ययन किया। धन्यवाद।